प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कल वीडियो में देखा था, कल हमने पढ़ा था, देखो कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, ध्यान करें आप। हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव में संबंध लिखाया था, ठीक है। तो वह निकल कर आया था, आपको ध्यान होगा, E बराबर निकल कर आया था माइनस के dV बाई dr, ठीक है। यह निकल कर आया था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था ये तो क्या संबंध निकल कर आया है, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बता दी थी वैल्यू कितनी, न्यूमेरिकल के लिए बताई थी मैंने E बराबर V/R, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ से हम विभव का मान निकालें, dV का मान निकालें, तो कितना निकल के आया, dV बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस के E/dr, ठीक है। यह निकल कर आया था। हो गया था, मैं कल बात थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। तो यह निकल कर आया था आपका dV बराबर माइनस के E/dr, ठीक है। तो देखो इस dV को हम क्या बोलेंगे, dV को हम क्या बोलेंगे, देखो dV को हम बोलेंगे अल्प विभव। क्या बोलेंगे इसको हम, कमी दो है, डी लगा है, ये क्या है, V आपका विभव है। कैसा है, अल्प विभव है। क्या है, अल्प विभव है, अल्प विभव है। और आपसे पूछ ले कुल विभव बताओ, तो क्या करोगे, क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। और कोई चीज आपको थोड़ी दी हो, आपको पूरी चाहिए, तो आप क्या कर दो, उसका समाकलन कर दो, ठीक है। तो यह आपको अल्प विभव दिया गया है। अब मैं पूछूं तो कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव, तो कुल विभव के लिए आप क्या करोगे, इसका क्या कर दोगे, आप समाकलन कर दोगे, ठीक है। तो हम V बराबर लिखेंगे समाकलन ऑफ dV, ठीक है, समाकलन ऑफ dV। अब ध्यान पूर्वक देखें, जो कल मैं आवेश लेकर आया था वो कहां से कहां तक लेकर आया था, मैं अनंत से r दूरी तक लेकर आया था। वही तो था आपका जो कार्य, वही कार्य आपने विभव के रूप में निकाला था। तो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, अनंत से लेकर r दूरी तक, ठीक है। जब हम अनंत से लेकर r दूरी तक इस अल्प विभव का समाकलन कर देंगे तो हमको कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल विभव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप dV का मान लगा सकते हैं। तो V बराबर कितना है, माइनस के EDR, माइनस बाहर डरेंगे और EB बाहर रख लेंगे, तो आपका निकल आएगा बंद समाकलन, ठीक है। उसके अंदर dr समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर r तक, ठीक है। तो यह आपका कुल विभव हो गया, इसको नोट करें। और इसी के ऊपर आपका अगला डेरिवेशन होगा बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, ठीक है। तो यह मैंने कल आपको समझाया था, इस बात को आप नोट कर लें, इस वाली बात को, इतनी बात को आप नोट कर सकते हैं। इतनी बात तो मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन में प्रयोग होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना, यानी किसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये, आपका पेपर में आया हुआ डेरिवेशन है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक बिंदु आवेश मानेंगे हम, क्या मान लीजिए यह प्लस क्यू, आप प्लस क्यू कोई आवेश है, क्या है आपका प्लस क्यू आवेश, क्या है आपका कोई एक बिंदु आवेश है, क्या है बिंदु आवेश है, जो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, ठीक है। तो पहली लाइन तो यह है कि माना क्यू एक बिंदु आवेश है, ठीक है। इसी बिंदु आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, क्या है, एक बिंदु P उपस्थित है। और इसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, बिंदु आवेश के कारण हमने बिंदु P पर क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वाले चैप्टर में हम बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका कोई अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा होगा Q0, ठीक है, ठीक है, रखा होगा। तो इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, धीरे 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 इस पॉइंट पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से इधर की ओर सरकाएंगे। आपको मैं कल बता चुका हूँ, अगर आवेश इधर आएगा तो यह भी आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसका ये सामना करता हुआ तो भी इसके पास आएगा, ठीक है। तो पहली बात हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिखेंगे माना Q एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु
P उपस्थित है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात समझ में आई? हमने बोला Q एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक परीक्षण आवेश माना अनंत पर उपस्थित है, इस पे सर्वप्रथम इसको हम बिंदु P के पास लेकर आएंगे। ठीक है, तब हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आप इतनी बात को नोट करें, तब हम आगे चलेंगे। तो देखें, तो आप मान सकते हैं जो आपका जो परीक्षण आवेश है, मान लीजिए इधर आ चुका है। ठीक है, जो परीक्षण आवेश Q नॉट है वो अनंत से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ठीक है, आ चुका है। तो आ चुका है, मान लीजिए परीक्षण आवेश आपका यहाँ पर, मैंने इसको थोड़ा विस्थापन दिया, कितना dr विस्थापन दिया थोड़ा। ठीक है, इतना विस्थापन दिया, इतना मैंने ढकेला। ठीक है, इतना मैंने प्रेशर लगाया, उसके ऊपर धक्का दिया मैंने, dr विस्थापन दे दिया किसको, Q नॉट आवेश को। ठीक है, जैसा कि कल की तरह करा रहा हूँ मैंने उस परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आया, फिर मैंने थोड़ा उसमें विस्थापन दिया, तो थोड़ा वह चला तो थोड़ा उसने कार्य किया होगा, थोड़ा चला तो थोड़ा थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, लिखोगे तुम, अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य, कहीं भी दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, शर्मने की कोई बात नहीं है। अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य। अब हमने क्या निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं dw क्या हो गया, आपका अल्प कार्य हो गया, और हम जानते हैं कार्य बराबर आपका क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बल कितना लगेगा आपको पता है, F लगेगा बल। ठीक है, और विस्थापन कितना हुआ है, dr विस्थापन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका dr विस्थापन हो गया। तो ये आपका इतना हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं ये आपका क्या है, डॉट लगा है, यहाँ पे बिंदु लगा है, इसको खोलते हैं तो क्या आता है आपका cos थीटा आता है, और क्रॉस लगा होता तो क्या आता है, sin थीटा आता है। ठीक है, तो इस डॉट को हम हटाएंगे तो आपका निकल कर आएगा dw बराबर f dr cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर थीटा के मान प्राप्त करते हैं कल की तरह। देखो, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, यानी इससे दूर होगी इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ होगी ई की दिशा। हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, F बट्टे Q नॉट, यही तो होता है। ठीक है, यानी ई और एफ आपस में बराबर है, ई बराबर F बट्टे Q, यानी ई बराबर F है आपका। जैसी प्रकृति ई की होगी वैसी प्रकृति किसकी होगी, F की होगी। यानी ई की दिशा इधर है तो इधर भी F बल की भी दिशा तो इधर ही होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, आपका बल लग रहा है इधर और आवेश आ रहा है इधर, तो एंगल कितना हुआ, कल 180 हुआ। मैं जा रहा हूँ उधर से, एक आ रहा है उधर से, तो एंगल कितना हुआ 180। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 180 डिग्री है। कल बात बता चुका हूँ मैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो dw बराबर f dr cos 180। ठीक है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो माइनस में बाहर लगा लूंगा, माइनस के f dr आपका इतना हो गया। इतना आप नोट करें सर्वप्रथम, और इस समीकरण नंबर को मान लें 1। ठीक है, इतनी बार नोट करें। अब देखो dw बराबर माइनस के f dr समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, समझे हम क्या कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु P पर ही तो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। सपोज डेट आप मान लीजिए यह परीक्षण आवेश का आवेश आपका Q नॉट है, cos 180 का मान माइनस, ठीक है, माइनस का 1 होता है, -1। ठीक है, तो देखो आप क्या करें, आप मान लीजिए जो आपका परीक्षण आवेश Q नॉट दिखाई दे रहा है, आप मान लें कि यह परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु P पर आ चुका है।
क्या हो चुका है, यह परीक्षण आवेश आपका क्यू नॉट बिंदु P पर आ चुका है। इतनी बात माने तो आप यहाँ लिखेंगे माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु P पर उपस्थित उपस्थित है। हमने मान लिया बिंदु P पर वो आ चुका है, ठीक है। अगर बिंदु P पर आ चुका है तो आप कूलाम का नियम जानते हैं। देखो ये आपका पहले से ही आवेश उपस्थित है और बिंदु क्यू नॉट भी इधर आ गया, तो दो बिंदुओं के मध्य आप कूलाम नियम लगा सकते हो, आपको मैंने बताया है। तो आप यहाँ लिख दोगे कूलाम नियम से, ठीक है, कूलाम नियम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्यू आवेश आपका यहाँ पर पहले से ही था, क्यू नॉट भी इस पर आ गया, यानी दो आवेश रखे हैं आर दूरी पर, तो इनके बीच हम क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। और कूलाम नियम कुछ इस प्रकार था, वह था F बराबर के क्यू, ये वाला Q2 बट्टे दोनों के बीच की दूरी यानी R स्क्वायर। तो ये आपका क्या था, कूलाम नियम था, ठीक है। इस समीकरण को मान लो आप दो। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण जैसे कि अगर तुम आवेश दो होंगे तो Q1 कर लेंगे, Q2 कर लेंगे, और ऐसी जगह हो तो Q नॉट कर लेंगे। हाँ, वो तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है किस प्रकार के आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, आपका समीकरण नंबर 2 बनकर आया। इस समीकरण नंबर आपको F1 दिखाई दे रहा है, इसमें आपको F दिखाई दे रहा है। इस F की जगह पर आपको F का मान ये प्राप्त हुआ है बराबर के क्यू नॉट बट्टे R स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस F की वैल्यू इस वाले समीकरण में रख देनी है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इस वाले F की वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 में रखनी, सही है। तो कुछ मिटाने का, इसको मिटा रहे हैं, तो आप लिखोगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर DW बराबर F कितना है, माइनस का के क्यू नॉट बट्टे R स्क्वायर इंटू DR, ठीक है। ये आपका हो चुका है, बस इसी का कर दो समाकलन, आंसर निकल कर आएगा। देखो यह DW आपका क्या है, अल्पकारी तो है, अल्पकार। किसका अल्पकार, क्यू नॉट को थोड़ा DR विस्थापन देने में किया गया अल्पकार है। हमको तो कुल कार्य चाहिए ना, कुल कार्य चाहिए, तो अभी मैंने समझाया था फर्स्ट पार्ट में, अभी वाले में। अगर आपको अल्प कार्य दिया हो तो आप क्या करोगे, पूरा कार्य करने के लिए समाकलन कर दोगे, ठीक है। तुम लिखेंगे अतः कुल कार्य के लिए, अतः कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, यानी कुल कार्य निकल कर आ गया। मान लीजिए W कैसे निकल कर आएगा, जब आप इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर आए हैं R दूरी तक, ठीक है। इतना ही तो काम किया है हमने, अनंत से चलकर आए हैं कितनी दूरी तक, R दूरी तक चल के आए, तो इतना ही तो समाकलन करना पड़ेगा। तुम लिखेंगे अनंत से R तक, इतना ही तो चले हैं, इतना ही आपको समाकलन करना पड़ेगा। अब ध्यान देखें DW का मान कितना है यहाँ पर, ये इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, हो गया माइनस का के क्यू नॉट बट्टे R स्क्वायर इंटू DR का समाकलन अनंत से लेके R तक। बस इसका समाकलन कर दो, हो गया आंसर। दिखाई दे रहा होगा, आशा है आपको। हाँ ये बाहर निकल आ गया, R स्क्वायर नहीं निकल कर आएगा। आशा है आपने ऊपर वाला उतार लिया होगा। आप ध्यान पूर्वक देखें, इसका करने जा रहे हैं समाकलन।
देखो इतनी ऊपर की वैल्यू सारी ही कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। डब्ल्यू बराबर निकल कर आएगा मास का के क्यू नॉट समाकलन अनंत से लेकर आर तक 1/r² dr। और जैसे कि आप समाकलन पढ़ चुके हैं किस प्रकार समाकलन होते हैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं बगल में किस प्रकार समाकलन होते हैं। जिन बच्चों पर बायोलॉजी है उनको समझना पड़ेगा थोड़ा समाकलन किस प्रकार होते हैं। तो आशा है आपने नीचे वाला फर्स्ट पार्ट चल रहा है, नहीं सेकंड पार्ट चैप्टर चल रहा है आपका फर्स्ट भाग वाली बुक का, ठीक है। देखो चैप्टर के नाम है, देखो हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं 1/r² का। समझे ध्यानपूर्वक। देखो कहीं पर भी आपको दे दिया हो क्या 1/x², इसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। देखो समझो, तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे, x² दिखाई दे रहा है, इसको पहले ऊपर लेकर आओगे, ठीक है। तो x² की पावर 2 है, ऊपर लेके आओगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी x² की पावर -2, सही है, dx ये हो गया। अब हमने कुछ नहीं किया, बस x² को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। समाकलन तो हमने किया ही नहीं, अब करेंगे समाकलन। देखो समाकलन का एक सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला होता है समाकलन का x की पावर n का। यदि आपको क्या करना है, समाकलन करना हो, x की पावर n का मतलब n के लिए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और आपको x की पावर n का समाकलन करना हो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे x की पावर n+1 बट्टे n+1। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल की यहीं पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए x की पावर आपके लिए 2 दे दी है, आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे x की पावर n+n यानी 2+1, ठीक है। n की पर कितना आपका 2 है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे लिखा है n+1 यानी 2+1 कितना हो गया आपका x की पावर 3/3। समझ में आया। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर n+1, n की कितना है -2, ठीक है। तो आपको हो जाएगा x की पावर -2+1। इसी प्रकार लिखा नीचे n+1 यानी n की कितना है -2, तो नीचे हो जाएगा आपका -2+1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1/-1, ठीक है। अब -1 आपका आगे आ गया, x की पावर -1, और देखो x की पावर -1 इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका -1/x की पावर। समझ में आया कि नहीं आया, -1/x हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो फिर ये बन जाएगा, ये तो जानते हो। और आपको कहीं लिखा हो 1/x, इसको लिख लेते हैं हम x की पावर -1, इसको ये लिख लेंगे, इसको ये लिख लेंगे, इसी प्रकार में इसको ये लिख लेंगे। समझ में आया। तो आप डायरेक्ट याद कर लें, जब आपको कहीं भी समाकलन करना हो 1/x² का समाकलन करना हो तो डायरेक्ट निकल कर आता है -1/x। इतना याद कर सकते हो, नहीं तो मैंने करके बता ही दिया है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। देखो तो -k Q0 इसका हम समाकलन किया तो क्या निकल कर आया आपका -1/r की जगह पर यहाँ पर क्या x है, ठीक है। तो यहाँ पर r लिख देंगे, -1/r, और लिमिट दी आपकी अनंत से लेकर r तक, ठीक है। और लिमिट भी आपको खुले आने चाहिए, तो बराबर -k, जो माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो माइनस प्लस हो गया Q0 इंटू, देखो अब आपको क्या करना है, ये आपको लिमिट दिखाई दे रही है, इसको लिमिट को लगाना है आपको। तो पहले लगाते हैं ये वाली लिमिट, पे जाते हैं ये वाली, तो आपको आएगा r की जगह पर r लगाओगे 1/r, माइनस लगाओगे फिर बट्टे r की जगह पर आप क्या लगाओगे, अनंत लगाओगे, यानी 1/अनंत, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको हो जाएगा Q0 बट्टे इसका मान तो पूरा 0 हो गया, ये आपका बचा टोटल 1/r, सही है। इसका नीचे डिवाइड कर दो तो निकल कर आएगा Q0 बट्टे r। आपका यह क्या निकल गया, कुल कार्य निकल कर आ गया। कितना निकल कर आया, कुल कार्य निकल कर आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें तो विभव चाहिए। हमने क्या डाला था, विभव की गणना करनी, ना कि कार्य की। तो हम निकाल लेंगे, अतः हम जानते हैं क्या होता है, अतः v बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है, क्या नहीं होता है, होता है। तो W ये कितना है आपका, ये यहाँ पर लिख दो Q0 बट्टे R, और इंटू ये क्या है आपका Q0। देखो Q0 से Q0 गया तो आपका आंसर निकल कर आया, नहीं दिखाई दिया,
यहाँ पर लिख देते हैं वी की है, डब्ल्यू पर आप ये लगा दिए के क्यू क्यू नॉट बट्टे आर, और नीचे क्या आपका क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो वी बराबर निकल कर आया के क्यू बट्टे आर। यही आपका सूत्र हो गया, उतार लीजिए। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। देखो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P r, थीटा पर विद्युत विभव की गणना ठीक है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जितना भी हेडिंग डालना कुछ भी वो नहीं है। समझ में आता है तुम बहुत ही जितने जितने करवाए सब तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब सब पेपर तो जल्दी से बच जाओ, इसी में तो ही फंस जाएगा पेपर, कुछ ना कुछ इसी में से आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं उस पर मैं डालता भी नहीं हूँ। लिखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P r, थीटा पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, इसकी सन भी दिखा देते हैं पेपर में कितनी बार आया है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 पेपर में आया हुआ प्रश्न। फर्स्ट बुक आती है आपकी 35 नंबर की और सेकंड बुक आती है 35 नंबर की। 35 प्लस के 35 70 नंबर हो गए, 70 नंबर। ठीक है, तो मैंने हेडिंग लगाई विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P यानी r, थीटा पर विद्युत विभव की गणना। देखो किसमें मैथ हो गया, और आपकी इंग्लिश हो गई, और ये इनकी क्या हो गई, वो हिंदी हो गई। तो इनमें प्रैक्टिकली नंबर नहीं होते हैं बच्चे। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। जिन्होंने मैथ नहीं लिया, जिनके पास बायो है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, उनको बायो प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश में तो आपको मैथ करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। देखो हमने लिखा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ए सी आपका कोई क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। जे मान लीजिए यह आपका कोई प्लस क्यू आवेश है और यह कैसा आवेश है आपका कोई माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये आपका कोई विद्युत द्विध्रुव, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करना, हम पहले तो बात ये लिखेंगे, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है कि नहीं है? है। और इसका केंद्र मान लिया गया आपका O। माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P उपस्थित है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। समझे? माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P उपस्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो मैंने अभी बात बताई उसको यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे। हम लिखेंगे माना, नक्श वाला नहीं है, नक्श वाला होता सीधा सीधा, ये देखो किसी एंगल पे घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है कि नहीं है। तुम लिखेंगे माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है। जिसके केंद्र O से
ना तो कोई मरो यार हुआ इसके केंद्र O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P उपस्थित है हॉस्पिटल विद्यालय खुलवाए जाएंगे जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देश लगवाए हर गली में केस लगेगी ना कह रहे हो तुम भाग लावा है आप लड़ाई करा हो तो काम में होगा ठीक है, तो क्या मैं खड़ी है आपको इतनी बात समझ में आई तो आप इस बात को नोट करें। वीडियो बंद करो पहले। अब मान लीजिए इस बिंदु P की A तक की दूरी कितनी है R1, ठीक है, ठीक है, और इस बिंदु P की C तक की दूरी कितनी है R2, समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, दोनों का विभव जोड़ लेंगे, वही आंसर होगा, समझ में आई। ठीक है, अब लिखे हुए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, उसको V1 मान लें, देखो दो विभव होंगे ना, इसका V1 इसका V2, ठीक है, तो उसको V1 मान ले रहा हूँ। V1 कितना हो जाएगा आपका K Q बट्टे R, समझ में आया कि नहीं आया R1। हाँ देखो ये समझ में आया कि नहीं है, V1 बराबर K Q बट्टे R1, ये समझ में आया कि नहीं आया। इस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव K Q बट्टे R1, ये समझ में आया कि नहीं आया, पता चल जाता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई किलो आवेश होए जाते R दूरी पर एक बिंदु P होए तो जहाँ आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होता है K Q बट्टे R। अभी तो निकला मैंने बिंदु आवेश के कारण विभव, समझ गए। तो इस अकेले आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना निकल कर आया आपका K Q बट्टे R1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 जी। तो पहलू लिखा लो तुम, आप लिखोगे इसी प्रकार बिंदु आवेश लिखा लो, तो आप इसी प्रकार लिख सकते हो, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा आपका V2 बराबर माइनस का K Q बट्टे R2, समझ में आया कि नहीं आया। आपको चिन्ह भी साथ में लेना है, प्लस Q आवेश था तो प्लस का Q ले लिया, और माइनस Q की वजह से निकालना है तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें तो कुल विभव चाहिए बिंदु P पर, आपको दो विभव प्राप्त हो गए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों विभव को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आपको प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, टोटल विभव को मैं V मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस K V2। V1 का मान कितना है K Q बट्टे R1 और V2 का मान है माइनस का K Q बट्टे R2, ठीक है, इतना नोट करें तब तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K Q को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने K Q कॉमन लिया तो आपका बचा माइनस के 1 बट्टे R1 प्लस के 1 बट्टे R2, ठीक है। अब आप क्या कर लो, इसको आगे पीछे कर लो, K Q बट्टे 1 बट्टे R2 माइनस के 1 अपॉन R1, ठीक है, ये समझ में आया, आपको नहीं दिखाई दिया तो मैंने यहाँ पर एक किया है, K Q को कॉमन ले लिया है और बगल में लिखा है 1 बट्टे R2 माइनस के 1 बट्टे R1, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, अब हम क्या करें, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, ठीक है, उन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा K Q बट्टे दोनों का एलसीएम R1 इंटू R2, ठीक है, तो इधर R1 का मल्टीप्लाई इधर R2 का मल्टीप्लाई, यानी हो गया आपका R1 माइनस के R2, ये आपका हो चुका है, आपका निकल कर आया विभव V बराबर, उसको नोट करना पहले, तब इसके बाद बताएंगे आपको क्या करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर R1 और R2 का आपको यहाँ पर मान रख देना है, जिससे आपका V निकल कर आ जाएगा। देखो
इसके लिए मैंने डायग्राम पहले वाला था, इसको मिटा दिया, इसको पुनः डायग्राम बना रहा हूँ मैं। देखो तो ये आपका कोई माइनस क्यू आवेश था, पिछली बार हमने प्लस क्यू मान लिया था, अब की बार हमने माइनस क्यू मान के उसको हमने करेक्ट भी किया था, ठीक है। तो ये आपका कोई माइनस क्यू आवेश था, ये पॉइंट ये था, और ये आपका कोई प्लस क्यू आवेश था, और ये आपका सी था, ठीक है। तो ए सी आपका क्या था, आपका कोई एक विद्युत द्विध्रुव था, केंद्र क्या था इसका, ओ था। इतनी दूरी कितनी थी आपकी, 2a थी, तो उसको बांट दूं मैं, मान लीजिए आपकी ए, ये आपकी ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ए और 2a हो गया। ऐसे ही केंद्र ओ से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर एक बिंदु P माना था, और इसी बिंदु P पर हमने क्या निकालनी थी, विद्युत विभव की गणना करनी थी। तो हमने क्या किया था, बिंदु P की ए से दूरी कितनी मानी हमने, r1 मानी थी, और P की सी से दूरी कितनी मानी थी हमने, r2 मानी थी, ठीक है। ये हो गया आपको। अब आपको क्या करना, और इतनी दूरी कितनी थी आपकी, r3। आपको क्या करना है, r1 का मान और r2 का मान निकालना है। देखो एक तो दो तरीके हैं, या तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ r1 का मान ये निकल कर आएगा, आप ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, या आपको ये बताऊं कि r1 का मान कैसे निकल कर आया, डायरेक्ट बता दें, r1 का मान ये है, याद कर लो। हाँ बताना डायरेक्ट। देखो आपको पेपर में डेरिवेशन करके आना है, तो आप r1 r2 की वैल्यू डायरेक्ट याद करोगे, ठीक है, कि ये होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, निकाल कर बता, देखो हाँ देखो मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ, लेकिन आपको पेपर में निकाल कर नहीं दिखानी है, समय बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर लगा के आना है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो तो r1 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये आपको बिंदु P दिखाई दे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, ठीक है, इसको आप रचना करोगे, थोड़ी रचना करके आप थोड़े जो बिंदु P दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, इस बिंदु कहाँ तक, आपको ओ एम तक बढ़ाना है, ठीक है, कहाँ तक बढ़ाना है, एम तक। और आपको क्या करना है, बिंदु ए से ओ एम पर क्या डालना है, आपको लंब डालना है, लंब डाल दिया, और कितना डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, ठीक बात है, 90 डिग्री हो गया। अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी एपी दूरी है पीएम के बराबर है कि नहीं है, जो आपकी एपी दूरी है पीएम के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आपका जो एपी है अप्रोक्सीमेट यानी लगभग, इसका मतलब क्या है, लगभग पीएम के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, लगभग जो आपकी एपी दूरी है पीएम के बराबर है। मैंने इसको रचना के लिए थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है। आपका पीएम क्या है, पीओ प्लस के ओएम ही तो है, पीएम आपका क्या है, पीओ प्लस के ओएम, यानी एपी क्या है आपका, एपी आपका r1, ठीक है। तो हम लिखेंगे r1 बराबर पीओ प्लस के ओएम, यही तो है, पीएम बराबर पीओ प्लस के ओएम। अब पीओ कितना है आपका r, सही है, प्लस अब आपको ओएम का मान निकालना है, इतना ओएम का मान निकालना है, जो आप ओएम का मान निकाल लोगे यहाँ पर रख देना, वही आपका r1 का मान हो जाएगा। देखो अब ओएम का मान कैसे निकालते हो, ध्यान से समझो, ये आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल एएम ओ में आपको दिखाई दे रहा है, आपको चाहिए ओएम। देखो ये आपका 90 डिग्री है, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। आपको आधार चाहिए, तो आधार किस में मिलेगा, आधार कोण किस में होता है, कॉस थीटा में। तो आप ट्रायंगल एएमपीओ में लगाओगे कॉस थीटा बराबर क्या लगाओगे आप, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका ओएम है, और कर्ण कितना है आपका ए, तो ओएम बराबर कितना निकल कर आया आपका ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप लगा दोगे ओएम की कितना, ए कॉस थीटा, तो r1 की वैल्यू निकल कर आई आपकी r प्लस की ए कॉस थीटा, समझ में आई। तभी तो हम कह रहे थे r1 की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, यहाँ पर रख दियो, हमें तरीका बता दो इस प्रकार निकल के आएगी, ठीक है। और r2 की वैल्यू हम बताएं कैसे निकल कर आएगी, देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फिर मैं तो बता भी दूंगा मैं तुम्हें किस प्रकार निकल कर आती। देखो r2 की वैल्यू निकल कर आएगी r माइनस के ए कॉस थीटा। अब कहोगे कैसे, तो कैसे के लिए इधर देखना, तो आपको क्या करना है, इस बिंदु सी से इस पर आपको क्या करना है, लंब डालना है, इस बिंदु पे इस पर लंब डालना है, ठीक है। तो मान ले यही बिंदु क्या आपका, मान ली इसको भी एम मान ले रहा हूँ, ठीक है, एम मान ले रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो पीसी है पीएम के बराबर है, लगभग तो लग रही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपकी जो पीसी है लगभग पीएम के बराबर है कि नहीं है, लगभग मान लो, ठीक है, ठीक है, हो गई क्या नहीं हो गई, ठीक है। जो आपकी पीएम कितनी है आपकी, पीएम तो चलो निकालनी है, पीसी कितनी है, पीसी तो r2 है,
पीसी R2 है, आपकी पीएम कितनी होगी, देखो आपको इतनी दूर चाहिए पीएम, तो मैं क्या करूँ, पीएम कितनी होगी, अरे जो पीओ है टोटल आर, हमको चाहिए पीएम। देखो पीएम दूरी के लिए हम क्या करेंगे, पीओ में से इतनी दूरी घटा देंगे, आपको ये नहीं बचेगा, ध्यान से देखें, हमको चाहिए पीएम दूरी, तो हम क्या करेंगे, इतनी पीओ दूरी में से ओपी दूरी ओएम दूरी हटा देंगे तो पीएम तो बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पीओ में से ओएम घटा दूंगा, ठीक है। तो आपकी पीओ कितनी है, आपकी आर, और ओएम कितनी है, अभी निकाली थी, ये कॉस थीटा, देखो निकल कर आई कि नहीं आई आपकी, R2 बराबर आर माइनस के ए कॉस थीटा, समझ में आई कैसे निकल कर आई। तो इसी में कह रहा हूँ, इसको डायरेक्ट याद कर लें, R1 बराबर आर प्लस के ए कॉस थीटा और R2 बराबर आर माइनस के ए कॉस थीटा। मैंने आपको बता भी दिया किस प्रकार निकल कर आ दिया। अब इस वाले झंझट से बचे जाओगे, आप लिख दोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, समझ में आई, तुम लिख लो। अगर तुम्हें समझ लो आगे चल के, तुम आगे करके सोचोगे अरे R1 की वैल्यू कैसे निकली, R2 की वैल्यू कैसे निकली, कौन सा वाला भाग पहले समझ में आएगा। देखो समझो, हमने बिंदु सी से इस पर लंब डाला, ठीक है, 90 डिग्री का लंब डाला, ठीक है, डाल दिया, तो बिंदु पी पर हमने लंब डाल दिया, हाँ ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो समझो, जो आपको पीसी है, पीसी लगभग पीएम के बराबर नहीं दिख रहा, तुम लगभग छोटा हो, लेकिन मान लो बराबर है, पीसी पीएम के बराबर है, तो हम लिखे थे पीसी बराबर पीएम, लिखे थे हमने लगभग। तो देखो पीसी आपकी कितनी है, पीसी R2 में लिखे थे R2, ठीक है, और आपके पीएम है, आपको इतनी दूरी चाहिए, इतनी पीएम दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए, इतनी बस केवल इतनी दूरी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपको पीओ दिखाई दे रहा है इतना पीओ, इस इतने पीओ में से इतनी दूरी घटा दो ओएम, तो आपको इतनी में चाहिए, तो मैंने यही लिखा R2 बराबर पीओ माइनस के ओएम, ठीक है। और R2 कितना है, देखो पीओ कितना है आपका, आर ही तो इतना, आर लगा दिया मैंने। ओएम कितना है, देखो अभी अभी निकाला था मैंने, कितना निकल कर आया था ओएम, देखो एक क्वेश्चन निकल कर नहीं आया था, तो यहाँ पर लिख दिया, देखो मैंने R2 बराबर आर माइनस का ए कॉस थीटा। कहीं पर करो तो पूछ लो दोबारा, और डायरेक्ट वैल्यू याद करो, R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, ठीक है। वो क्या कहेगा दर्शाने, उसको तो अंत में आंसर चाहिए, तो वो कुछ नहीं देखा, बस पेपर वाला देखता है क्या डेरिवेशन दिया, हाँ उसको डेरिवेशन का उत्तर देखता है, क्योंकि उसको उत्तर से मतलब है, बीच में आप कुछ भी कीजिए लेकिन सही कीजिए। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, मैंने तो आपको बता भी दिया है, वी नो डैट, हम लिख देंगे R1 बराबर आर प्लस के ए कॉस थीटा और R2 बराबर, रचना करके दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, आर माइनस के ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें रख दो, आंसर निकल कर आएगा, तब तक आप उसको नोट करें। चलो यहाँ पर हम मान रखते हैं थीटा कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे के क्यू बट्टे R1 की कितना है आपका, आर प्लस का ए कॉस थीटा, ठीक है, और R2 के कितना है आपका, माइनस का लगा देंगे, आर माइनस का ए कॉस थीटा बट्टे आर नहीं, आर प्लस का ए कॉस थीटा ब्रैकेट में आर माइनस के ए कॉस थीटा, ठीक है। दो रन बनवा के चले गए यार, धोनी वो आ रहा, मोहन लिख देगा, हां मोहन पहले वो मोहन नहीं कह रहा होता है, वो जानता है, देखो धोनी, अब देखो माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के आर प्लस के ए कॉस थीटा, देखो ये वर्गांतर हो गया, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो आर से आर कट गया, ठीक है, और इतनी बार नोट कर ली बगल वाली किसी ने, सबने नोट कर। अब हम क्या करें, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, v बराबर, देखो आर से आर कट चुका है, ए कॉस थीटा कितना हो गया, 2 ए कॉस थीटा, बट्टे आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ देखो, अब मैंने आपको एक सूत्र लिखाया है फर्स्ट चैप्टर में, P बराबर आपका था क्या, विद्युत दूर आऊंगा Q इंटू 2A था क्या, नहीं था, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Q इंटू 2A, इसके P लिख लूँ मैं, तो आपको हो जाएगा V बराबर KP कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैं मान चुका हूँ, यदि
आर का मान बहुत 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 बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर की घात को, तो ए की घात को नगण्य मानने पर, मानने पर यानी हमने मान लिया ये है ही नहीं, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा v बराबर के पी कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।